मेरा बच्चा पोटी बहुत ज़्यादा करता है या मेरा बच्चा पोटी बहुत कम करता है, मेरा बच्चा छोटा पेशाब बहुत ज़्यादा करता है या बहुत कम करता है, मेरे बच्चे की पोटी का कलर ग्रीन है, दूसरी मदर कहेंगी मेरी पोटी के बच्चे की पोटी का कलर येलो है, कोई कहेंगी कि मेरे बच्चे की पोटी बहुत सख्त है, वो 3-4 दिन में एक दफ़ा करता है, कोई मदर कहेगी कि एक दिन में 4 दफ़ा करता है, कोई मदर कहेगी कि मेरा बच्चा 1 मिनट में 30-35 दफ़ा, कभी कभी 38 टाइम्स 35 टाइम्स सांस ले रहा है, कभी मदर कहेगी कि इसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। देखें, बात ऐसी होती है कि जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, नौमौलूद बच्चे, न्यू बॉर्न्स जो होते हैं, इनमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि एब नॉर्मल लगती हैं, मगर वो नॉर्मल होती हैं। उनका दिल हमसे ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है, वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं। नौमौलूद बच्चा या न्यू बॉर्न बेबी जब तक पेट में रहता है वो मदर पे डिपेंड करता है, उसकी ग़िज़ा सारी मदर से उसको मिल रही होती है, और जब वो पैदा होता है और पैदा होते ही वो अपनी मदर से जब वो कट हो जाता है, उसकी अपनी एक दुनिया, अपनी एक ज़िंदगी शुरू हो जाती है, वो मुंह के ज़रिए ख़ुराक लेना शुरू करता है, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो नॉर्मल है, नेचुरल है। तो आज हम बात करते हैं ज़रा बच्चों को जो दूध पिलाने के वो हैं, जो माएँ दूध पिलाती हैं, तो उसमें जो मदर्स कंप्लेंट करती हैं कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, या कुछ मदर्स कहती हैं बच्चे का वज़न बहुत बढ़ गया है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन ये है कि बच्चे को दूध बहुत कम मिल रहा है, और ओवर न्यूट्रिशन ये है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध मिल रहा है। अब अंडर न्यूट्रिशन जो है तो इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, उसमें कुछ वजूहात बच्चे में हैं, कुछ मदर में हैं। जो वजूहात बच्चे में हैं उनमें मुख्तलिफ़ वजूहात शामिल हैं, जैसे बच्चे का मुंह छोटा है पैदाइशी, उसके जबड़े का कोई मसला है, उसका वज़न बहुत कम है पैदाइशी, प्रीमेच्योर है, वो सक नहीं कर पा रहा, उसको गले में कोई बंदिश है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके मैदे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से वो फीड नहीं ले पा रहा। जो मदर में वजूहात हैं उसमें मदर के ब्रेस्ट जो निपल्स हैं, निपल्स के सुराख बहुत छोटे हैं, या निपल्स क्रैक्ड हैं, जिसको दरारें सी पड़ जाती हैं निपल्स में, क्रैक्ड निपल्स जिसको कहते हैं, या मदर को फीडिंग टेक्निक का नहीं पता कि बच्चे को किस तरह दूध पिलाना है, उसको किस तरह यूँ उठा के और एक ब्रेस्ट ऑफ़र करना है, दूसरा ब्रेस्ट ऑफ़र करना है, उसको किस तरह उठाना है, टेक्निक बच्चे को नहीं पता, कभी वो ऐसे बच्चे पे झुक रही होती हैं, कभी बच्चे को यूँ कर पिला रही होती है। तो ये सारी वजूहात हैं अंडर न्यूट्रिशन की। अंडर न्यूट्रिशन वाले बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता, उनका वज़न कम होता है, वो पेशाब कम करते हैं, रेस्टलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, और पेशाब भी कम करते हैं। और जो ओवर न्यूट्रिशन है वो अक्सर बॉटल फीडिंग वाले बच्चे जो हैं, जिनको माएँ अपना दूध नहीं पिलाती, फीडर से उनको दूध पिलाती हैं, तो उसमें फिर क्वांटिटी का और मकदार का पता नहीं चलता, बच्चा पीता जाता है, और उससे जो है तो बच्चे का में मोटापा आ जाता है, और उसमें आगे जाके भी मोटापे के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों में जो ओवर न्यूट्रिशन वाले हैं, इनकी अलामात इस तरह होती हैं कि ये उल्टी बहुत करते हैं, और रिफ्लक्स इसको कहते हैं, मैदे से जो तेज़ाबियत होती है और जो दूध बार बार मुंह को आता है, तो ये ओवर फीडिंग वाले बच्चों की अलामात हैं। और वो पेशाब भी ज़्यादा करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। इसके अलावा जो बच्चों में पेट का दर्द है, ये एक बहुत ज़्यादा पीडियाट्रिशियंस के लिए एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ बच्चे आते हैं, हमें विज़िट करते हैं, और मदर्स इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होती हैं। देखिए, जो इंटेस्टाइनल कॉलिक है या पेट का दर्द जो बच्चों को, नवमौलूद बच्चों को होता है, न्यू बॉर्न्स को, ये एक नॉर्मल और फितरी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, ये कोई सच कोई बीमारी नहीं है, ये बच्चों को होता है, और इसमें न कोई ऐसी कोई सीरियस बीमारी है और न कोई इसका सीरियस इलाज है, और सच इसकी एग्जैक्ट वजह भी नहीं मालूम। तो कॉलिक में बच्चा इस तरह होता है कि वो ज़ोर लगाता है, अचानक रोने लगता है, सोया सोया पड़ा होगा, अचानक चीख के रोने लगता है, और रोते रोते अपनी टांगें उठा के पेट के साथ टच करता है, उसका चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है, फ्लश्ड हो जाता है, और वो इवन घंटों तक भी रो सकता है, घंटों तक। तो ये कॉलिक का दर्द बच्चों को होता रहता है, इससे भी ज़्यादा घबराने की कोई आपको वो नहीं है। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा।
कॉलिक क्यों होता है, किस तरह होता है और इसकी रोकथाम कैसे होनी चाहिए। अलामात मैंने आपको कुछ बता दी। इसमें इस तरह होता है कि अमूमन बच्चे जब फ़ीड लेते हैं तो फ़ीड के साथ साथ वो हवा भी ले रहे होते हैं, उनके स्टमक में हवा जा रही होती है, जो कि पेट में गैस का और पेट में हवा भरती है। जिस तरह एक गुब्बारे में हवा भरती है तो वो फूल जाता है डिस्टेंशन, उस तरह इनका स्टमक फूल जाता है। और जब तक वो नीचे से हवा के ज़रिए या मुंह से बर्प या डकार के ज़रिए नहीं खारिज हो तो बच्चे को शदीद दर्द होता है। तो इसीलिए बच्चे को जो बर्पिंग टेक्निक है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि बच्चे की बर्पिंग कैसे होती है। अक्सर मदर्स बच्चे की बर्पिंग या उसको जो डकार दिलवाना होता है उसकी टेक्निक मदर्स को नहीं आती, वो गलत करती हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो बच्चे को जब बहुत ज़्यादा रोए और कॉलिक का पेन हो तो उसको जो रॉकिंग चेयर होता है, बाउंसर जिसको कहते हैं, वो ऐसे ऐसे वो हिलती है, उसमें डाल के बच्चे को रॉकिंग चेयर में बैठाएं, ड्राइव पे ले जाएं। गाड़ी में आपने देखा होगा जितना भी बच्चा रोए आप उसको गाड़ी में ड्राइव कराएं, वो चुप हो जाता है। इसके अलावा हॉट वाटर बॉटल, कोई भी एक जो वो रबड़ की हॉट वाटर बॉटल होती है जो अक्सर बूढ़े बुज़ुर्ग ये जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए उसको टकोर देने के लिए यूज़ करते हैं, वो बच्चे के पेट के पास रखें। अगर वो अवेलेबल ना हो तो कोई भी आम जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं उसकी जो बोतल है उसमें नीम गर्म पानी, उबला हुआ ज़्यादा नहीं, वो बच्चे के साथ, अगर सर्दी है तो ब्लैंकेट में लपेट के उसके पेट के साथ लगा दें, वरना उसके बस करीब रख दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे बच्चे को आराम मिलता है। बाकी ये कॉलिक का दर्द जो है तो ये तो एज के साथ खुद ही ख़त्म हो जाता है। 3 महीने तक तो ये रहता है, कुछ बच्चों में 4-5 महीने तक चला जाता है। बच्चे को आप उल्टा लिटा के अपनी थाई पे या किसी भी चीज़ पे उल्टा लिटाएं पेट के बल और उसको थपकी दे के बर्पिंग करें, इससे भी कॉलिक के दर्द में आराम आता है। और ये अटैक जो है कॉलिक का अटैक कहते हैं इसको, अक्सर ज़्यादातर बच्चों में लेट आफ्टरनून या शाम के वक्त ज़्यादा आता है। तो कभी कभी इस कंडीशन में फिर सपोजिटरी देनी पड़ती है, नीचे से बड़े पेशाब के रास्ते से सपोजिटरी या एनीमा जिसको कहते हैं वो देना पड़ता है, जिससे बच्चा हवा खारिज करता है। तो हवा खारिज करते ही वो चुप हो जाता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनकी पॉटी, उनका पखाना अमूमन नरम ही रहता है। वो कभी कभी दिन में 8, 9, 10 दफ़ा करते हैं, वो नॉर्मल है। माएँ परेशान होती हैं कि ये तो दिन में 10-10 दफ़ा पॉटी कर रहा है, तो वो नॉर्मल है। जो ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं जो माँ का दूध पीते हैं उनकी पॉटी अमूमन ज़्यादातर नरम ही रहती है। कभी येलो आएगी, कभी ग्रीन आएगी, उससे आप ना घबराएं। कभी कभी आपको उसको बलगम नज़र आएगा जो म्यूकस लगता है, वो भी नॉर्मल है। जो ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं उनकी पॉटी इस तरह होती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो फीडर वाले बच्चे हैं उनकी भी नरम हो सकती है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर उनकी पॉटी सख्त रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जहन में रखें जो बच्चों में नॉर्मल हैं, ज़्यादा पॉटी करना और कम पॉटी करना। तो ये आप डॉक्टर को दिखा दें कि अगर कोई सीरियस इशू ना हो, क्योंकि ये सारे मसाइल किसी बीमारी का भी इनकी वजह कोई बीमारी भी हो सकती है, तो वो आप डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और डॉक्टर ने ये फ़ैसला कर लेना होता है कि ये कोई बीमारी है या सिंपल पेट का दर्द है, तो वो आपको गाइड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। माँ के दूध की अफादियत जो है बनिस्बत डब्बे के दूध की, उस पर भी हम बात करेंगे किसी वीडियो में। और बर्पिंग टेक्निक्स, बच्चे को बर्प कैसे कराना है, और अगर बच्चा दूध डब्बे वाला दूध पी रहा है, फीडर ले रहा है, तो ट्रैवलिंग के दौरान आपने क्या तदाबीर अपनानी है, और माँ के दूध और गाय के दूध में क्या फ़र्क है, और ऐसे बच्चों में कौन सी बीमारियों के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, सब पे हम बात करेंगे। और आज के लिए छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।